ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस। ओके, फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इसको समझ लीजिए कि फंक्शंस इज़ लाइक अ मशीन। जिस तरह आपके पास कोई मशीन होती है, ठीक है, उसमें आप कुछ इनपुट देते हैं, वो वर्क करती है मशीन और ट्रांसफॉर्म कर देती है आपकी इनपुट को किसी आउटपुट में, किसी और फॉर्म में ले आती है वो। ऐसे ही फंक्शन को आप एक मैथमेटिकल मशीन समझ सकते हैं, जिसमें आप कुछ इनपुट देंगे, फंक्शन उस पर परफॉर्म करेगा और आपके पास उसके नतीजे में कोई आउटपुट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर, जो कि क्या कर रहा है, वैल्यूज़ का स्केयर कर रहा है। सिंपल, आप यहाँ पे 2 वैल्यू देते हैं एज अ इनपुट, ये 2 आपकी इनपुट हो जाएगी। स्केयरिंग मेरा फंक्शन है, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी 4। ठीक है, तो फंक्शन सिंपली क्या होता है, इनपुट लेता है और आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है अकॉर्डिंग टू जो आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एज अ आउटपुट। ठीक है, ओके, फंक्शन के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है डोमेन, एक है कोडोमेन और एक है रेंज। इन तीनों का अच्छे तरीके से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तभी आप डिफरेंस कर सकेंगे रिलेशंस और फंक्शंस में। ठीक है, सबसे पहले आप डोमेन देखिए डोमेन वो तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं, ऑल पॉसिबल नंबर्स जो कि आप पुट कर सकें फंक्शन में, डेट कैन बी पुट इनटू द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फंक्शन है 2x + 1, ठीक है, और मैं अपनी डोमेन डिफाइन करता हूं एज अ सेट A, और मेरी डोमेन है -2, -1, 0 एंड 1। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इसको पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, आप -2 पुट करते हैं तो ये -4 + 1, आपके पास 3 आंसर आता है। -1 पुट करते हैं तो आपके पास -2 + 1 -1 आंसर आता है। आप 0 पुट करते हैं तो आपके पास 1 आंसर आता है, और आप 1 पुट करते हैं तो आपके पास 3 आंसर आता है। पॉइंट ये कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं आप फंक्शन में पुट कर सकते हैं। इसको एक और तरीके से देखिए, सेम फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1। मैं डोमेन एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं डोमेन डिफाइन करता हूँ, सेट ए है ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3, ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या तमाम नेचुरल नंबर इसके अंदर पुट हो सकते हैं और फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल परफॉर्म कर सकता है। इसके बरक्स आप एक और चीज़ समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फंक्शन है 1/x - 1। अब मैं डोमेन डिफाइन कर देता हूँ, सेट ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आप देखिए, क्या तमाम के तमाम नेचुरल नंबर मैं फंक्शन के अंदर पुट कर सकता हूँ? नहीं। जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर नहीं है, क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स आप फंक्शन में पुट नहीं कर सकते। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, मैं इसको करेक्ट कर सकता हूं कि मैं लिखूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1। अब ये क्लियर हो जाएगा। अब जो बकाया जितने भी नंबर्स हैं वो इसमें पुट कर सकता हूं और मेरे पास आउटपुट आ सकती है। तो जहन में रख लीजिए कि डोमेन वो तमाम नंबर्स होते हैं जो कि आप फंक्शन में पुट कर सकें पॉसिबली, और आपको फंक्शन के नतीजे में आउटपुट आ सके। क्लियर हो गई? ओके, उसके बाद नेक्स्ट आती है आपके पास कोडोमेन।
देखिए कोडोमेन आपने ऐसे समझनी है कि कोडोमेन वो ऑल पॉसिबल नंबर्स होते हैं, पॉसिबल नंबर्स जो कि आउटपुट में एज आ सकते हैं, ऑल पॉसिबल नंबर्स एज आउटपुट। और रेंज आपके पास क्या होती है? रेंज होती है जो फंक्शन के नतीजे में जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यूज आएंगी आउटपुट, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ आउटपुट। इसको आपको एग्जाम्पल से देखें, क्लियर होगा। मैं कहता हूं मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन में डिफाइन करता हूं अपनी सेट ए ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा? आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये सब नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्या ये नंबर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल परफॉर्म कर सकता है। आप +2 पुट करें, आपके पास आंसर आएगा 4। आप -2 पुट करें, तब भी आपके पास आंसर आएगा 4। आप 3 पुट करें 9, आप -3 पुट करें 9। मतलब इंटीजर्स की तमाम वैल्यू आप एटलीस्ट फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्राइटेरिया कि डोमेन बराबर होनी चाहिए सेट ए के, तमाम एलिमेंट्स पुट हो सकते हो, वो फुलफिल होता है तो इट्स अ फंक्शन। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि मेरे पास को डोमेन जो है वो भी मैं डिफाइन करता हूँ इसकी सेट बी, वो भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। देखिए मैंने कोड डोमेन क्या डिफाइन किया है कि सेट बी है ऑल इंटीजर्स, लेकिन मेरे पास जो असल में आउटपुट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे। मैं चाहे इसमें नेगेटिव पुट करूं, मेरे पास आंसर सिर्फ क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जो असल में वैल्यूज आएंगी वो रेंज कहलाएंगी, जो जिस सेट में वो लाए करती हैं उसको हम कोड डोमेन कहते हैं। अगर मैं इसको मैपिंग डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये इस तरीके से बनेगी। ये सेट ए है मेरे पास, ये आप -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा, यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और मैंने कोड डोमेन क्या डिफाइन की है? इसको भी आप -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन ये इस तरह इधर भी चलता रहेगा और इस तरह भी चलता रहेगा। आप देखिए मेरी कोड डोमेन डिफाइन है, कोड डोमेन तमाम के तमाम सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। इसी तरह डोमेन मेरी डिफाइन है इंटीजर्स। लेकिन जो मेरे पास जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं, जो एक्चुअल वैल्यूज आ रही हैं, 0 पे 0 आएगी। आप -3 करें तब भी +9 आएगा। आप +3 करें तब भी आपके पास 9 आएगा। आप -2 करें तब भी आपके पास 4 आएगा। आप +2 करें तब भी आपके पास 4 आएगा। आप -1 करें तब भी 1 आएगा। आप 1 करें तब भी आपके पास 1 आएगा। यानी जो आपके पास एक्चुअल वैल्यूज़ आएंगी वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। तो जो एक्चुअल वैल्यूज़ आएंगी वो उसको हम कहा करते हैं रेंज, और ये पॉसिबली किस में लाए करती हैं? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में। ठीक है, तो कोड डोमेन एक वास्ट, आप समझ लें, आपके पास एक सेट होता है, और रेंज जो है आपके पास जो आपके पास एक्चुअल में वैल्यूज़ आती हैं वो होती हैं। ठीक है, उम्मीद है अब आपको डोमेन, कोड डोमेन और आपको रेंज क्लियर कट समझ में आ गई होगी। अब हम दोबारा जाते हैं फंक्शन के क्राइटेरियाज की तरफ। ओके, अब जब आपको फंक्शन से रिलेटेड डोमेन, कोड डोमेन और रेंज क्लियर हो चुके हैं, अब हम आते हैं इसके क्राइटेरिया की तरफ कि फंक्शन किस तरह डिफरेंट है रिलेशन से। ठीक है, देखिए रिलेशन में भी आपने पढ़ा था
कि रिलेशन के अंदर जो आर होगा रिलेशन, इसके अंदर आप जब इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1 2 1 3, कोई भी आप लिख सकते हैं, 2 2 2 3, तो मैंने आपको बताया था ये जो रिलेशन है ये आपका सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। सेम यही क्राइटेरिया फंक्शन के लिए भी होल्ड करता है। तो पहला क्राइटेरिया फंक्शन कि वो है कि नहीं है, कि फंक्शन शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, जिसमें ए आपके पास हुआ करेगी डोमेन और बी आपके पास हुआ करेगी कोडोमेन, ठीक है। डोमेन में आपको समझा चुका हूँ तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स जो हैं जो कि आप फंक्शन में पुट कर सकें, और बी कोडोमेन जो आउटपुट हैं पॉसिबल वो उस सेट के अंदर लाई करती हूँ। दूसरा क्राइटेरिया मैं आपको समझा चुका हूँ कि डोमेन जो है आपकी, डोमेन वो आपकी बराबर होनी चाहिए सेट ए के बराबर, ठीक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सेट ए के तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, वो आप फंक्शन में पुट कर सकें और उसकी आउटपुट आ सके। मैंने आपको ये डिटेल में बताया है, ठीक है। अगर उसकी एक भी वैल्यू उस डोमेन में नहीं आ रही, अगर आप डोमेन फंक्शन में पुट करते हैं और उसकी आउटपुट नहीं आ रही, अनडिफाइंड आ रही है, या फंक्शन उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। थर्ड क्राइटेरिया, इसको आप इस तरीके से समझिए, इसको आप अलहदा समझ लीजिए। ये मैं आपको इस तरह डिस्क्राइब करूंगा कि 1 to many इज नॉट अलाउड, ठीक है, many to 1 इज अलाउड, many to 1 इज अलाउड। यानी कि many to 1 इज नॉट अलाउड, यानी ये नहीं हो सकता कि फंक्शन एक ही इनपुट ले और आपको उसके 2 आंसर दे, 4 भी आ रहा हो 6 भी आ रहा हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी 1 इनपुट हो और मैनी आउटपुट्स हो, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। आप इसको एग्जांपल से समझिए। मेरे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, ओके। मैं डोमेन डिफाइन करता हूं 4 and 9, ये मैंने 2 डोमेन डिफाइन कर दिए। आप देखिएगा जब मैं डोमेन पुट करता हूं इसके अंदर, जब मैं 4 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर +2 भी आ रहा है, मेरे पास आंसर -2 भी आ रहा है, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट 4 का लेते हैं तो वो पॉसिबल +2 भी होता है, -2 भी होता है। देखिए एक इनपुट है 4 and 4 एंड यू हैव 2 डिफरेंट आउटपुट, ये फंक्शन नहीं है, ओके। अगर मैं इसको रेक्टिफाई करना चाहता हूँ, इसको सही करना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी कोडोमेन रखनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कोडोमेन मेरी क्या है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मुझे पता लग गया है कि मेरी कोडोमेन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, अब ये करेक्ट हो सकता है फंक्शन। लेकिन अगर मैंने कोडोमेन डिफाइन की हुई है सिर्फ इंटीजर्स के, ऑल इंटीजर्स हैं, तो ऑब्वियसली माइनस नंबर आ सकता है ना। लेकिन एक इनपुट के अगेंस्ट 2 आउटपुट अलाउ नहीं है, तो 1 to many अलाउ नहीं है, वो फंक्शन नहीं होगा। many to 1 आप फंक्शन सपोज कीजिए x², आप देखिए 2 पुट करते हैं तब भी 4 आता है, आप -2 पुट कीजिए तब भी 4 आता है। तो many to 1 यानी आप मल्टीपल इनपुट दे रहे हैं, मल्टीपल इनपुट है यानी मैनी इनपुट्स हैं, और आपके पास सिंगल आउटपुट है। ये फंक्शन में अलाउ होता है, वी कॉल इट, हम इसको फंक्शन कहते हैं, ओके। ये आपको क्लियर हो गया। ये 3 क्राइटेरिया हैं फंक्शन के, अगर आप उसको जो रिलेशन से डिफरेंट करते हैं इसको, ठीक है।
एक ये कि डोमेन आपकी बराबर होनी चाहिए सेट ए के, और थर्ड क्राइटेरिया आपका कि वन टू मैनी इज़ नॉट अलाउड। अब हम आपकी बुक की तरफ जाते हैं। ये देखिएगा बुक में पहला आपको क्राइटेरिया फंक्शन का क्या डिफाइन है कि f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, डेट इज f हमेशा सबसेट होगा a क्रॉस b का, जहाँ पे a मैंने आपको बताया डोमेन और b आपकी को डोमेन। ठीक है, अच्छा डोमेन f जो है वो a सेट के बराबर होनी चाहिए, यानी सेट a जो आपने डिफाइन किया है, चाहे वो फुल नेचुरल नंबर लिए हैं चाहे वो फाइनाइट नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 एनफ, वो जो भी आपने डिफाइन किए हैं वो फंक्शन में तमाम के तमाम पुट होते हो। ठीक है, और जो मैंने आपको वन टू मैनी और मैनी टू वन बताया था उसको इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स आर इक्वल। आप देखिए जब आप फंक्शन को क्रॉस की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इसके आंसर्स लिखेंगे, यानी 2 का करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, -2 का करेंगे तब भी 4 आ रहा है अगर एफ एक्स स्केयर के बराबर है, 3 का करेंगे तो 9 आ रहा है, -3 का करेंगे तब भी 9 आ रहा है। आप वो कहना ये चाह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स, ये 4 पेयर हैं मेरे पास, इनके फर्स्ट एलिमेंट कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, ये कभी मीट नहीं करेंगे, यानी 2 इसके बाद कभी भी नहीं आ सकता, -2 अलहदा है 2 से, 3 अलहदा है -3 से, ये 2 एलिमेंट सेम नहीं हो सकते। अगर ये 2 एलिमेंट सेम होंगे तो ये 1 टू मैनी हो जाएगा, यानी 1 इनपुट के मैनी आउटपुट्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो फिर आपको वो इस तरह लिखेंगे कि 2 का आंसर 4 भी आ रहा है, ठीक है, और 2 ही का आंसर 6 भी आ रहा है, तो ये 2 सेम हो जाएंगे, ये 2 सेम नहीं हो सकते। ये लाइन आपको ये डिस्क्राइब कर रही है। ओके, फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन इज़ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब आप देखिए ये इसमें ये बता रहा है एग्जाम्पल 1 डिस्कस कर रहा है आपकी, जो आपने पीछे की है। हम देखते हैं हमने जो लास्ट टाइम एग्जाम्पल 1 किया वो आया फंक्शन है भी है कि नहीं है। ये देखिए एग्जाम्पल 1 थी, इसमें C क्रॉस F है मेरे पास तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर, और ये मेरे पास रिलेशन आ रहा है C1 M1। क्या ये सबसेट है इसका? जी ये सबसेट है। R इज़ अ सबसेट ऑफ C क्रॉस F, पहला क्राइटेरिया पूरा है। दूसरा क्राइटेरिया डोमेन बराबर होनी चाहिए सेट पहले सेट के, तो ये C के बराबर है, आप देखिए क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, 1 टू मैनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप देख लीजिए C1 C2 C3 कहीं भी एक दोबारा रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, ये बेशक आपके पास रिपीट हो रहे हैं लेकिन कोई भी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपको मैनी टू 1 कर रहा है। देखिए C1 भी M1 की तरफ जा रहा है, C2 भी M1 की तरफ जा रहा है, तो मैनी इनपुट एक आउटपुट की तरफ जा रही हैं, लेकिन मैनी इनपुट, ठीक है, वो कभी भी आपके पास सिंगल आउटपुट के पास जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 1 इनपुट अगर मैनी के पास जाए तो आपके पास इशू है। ठीक है, तो ये मेरे पास फंक्शन का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। उसके बाद आप ये सेकंड वाला देखिए, सेकंड में आप देखिए जो आपके पास डोमेन है वो क्या है 1 2, ये सेट के बराबर नहीं है सेट ए के, लिहाजा ये फंक्शन नहीं हो सकता, ये क्राइटेरिया आपका पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपके 2 इधर डिस्क्राइब किए हुए हैं, ये देख लीजिए। पहला क्राइटेरिया जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है वो पूरा कर रहा है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, दूसरा क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं कर रहा, डोमेन बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा आपके पास। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं आपके पास इसकी डिफरेंट टाइप्स की तरफ, इनटू, ऑन टू, 1 टू 1, ये क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड से ये डिस्कस करते हैं।